पापों की जाल से बाहर निकलो, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। इसलिए उस पाप के जाल से बाहर निकलने की जरूरत है। जैसे शिमशोन ने अपने जीवन को एक वेश्या स्त्री के कारण अपने अभिषेक को खो दिया। आज हमको और आपको सीखने की जरूरत है कि प्रभु में अपना अभिषेक हम न खोएं। आज आपने धोखा खाए होंगे, कई रिश्ते आपके टूट गए होंगे। मैं जवान बहने से मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, उन जवान भाइयों से मैं बोलने के लिए चाहता हूँ आज का एक खास के वचन में। आपने उस मोहब्बत में धोखा खाए होंगे, आपको रिश्ते लगे होंगे, कई बार रिश्ता टूट गए होंगे, लेकिन मैं बोलने के लिए चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे अधिक प्रेम करता है। यीशु मसीह आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसलिए आज मन के टूटे हुए हैं, यीशु मसीह के पास आए और अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हों, तो आपको परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा। यही आज का ये शुभ संदेश है कि आज हम और आप उद्धार प्राप्त करें, उस पाप के जाल से बाहर निकलें, उस व्यभिचार से बाहर निकलें और यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को दें और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार होकर के अनंत राज्य की हम तैयारी करें, जो यीशु मसीह के राज्य में जा सके। और हम एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब, उसका 6वां अध्याय। उसी को पढ़िए तो क्या लिखा है और आगे क्या है। हाँ, उसी को पढ़िए, 5 का 11 14 हो गया पूरा। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ कि आज टूटे पीसे हैं, आपने इस संसार पर धोखा खाया है। मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, यदि आपको इस वचन के माध्यम से अभी ठीक नहीं लग रहा होगा सुनने में, लेकिन मैं बोलने के लिए चाहता हूँ कि आप बाद में यदि इस वचन को यदि ग्रहण नहीं करते हैं, आपको बाद में हो सके अफसोस लगेगा। पढ़िएगा जल्दी से। आज्ञा तो दीपक है। हाँ, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। हाँ, 5 का 11 है ना, 6 का नहीं, 5 का 11 को पढ़िए। नहीं तो वहीं पढ़िए, वहीं पढ़ रहे तो पढ़िए। उसके बाद 5 का 11 और 14 को पढ़ेंगे। आज्ञा तो दीपक है। जी, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट। और सुनिएगा, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। बड़े ध्यान सुनना जी। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। हाँ, और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। वो स्त्री की चिकनी बातों से, पराई स्त्री के चिकनी चुपड़ी बातों से, हाँ, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। हालेलुया। जो मेरे प्रिय भाई, बताने के लिए चाहता हूँ, जब हम देखते हैं निर्गमन उसका 20वां अध्याय, जो मूसा के द्वारा 10 आज्ञा लिखा गया, उस आज्ञा में लिखा है कि तू किसी पराई स्त्री को देख करके मोहित न होना, तू किसी के पत्नी को लालच न करना। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, कि शायद इस वचन के माध्यम से ठीक नहीं लगे, लेकिन फिर भी मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि आज अपने पापों से मन फिराएं। 5 का 14 को जल्दी से पढ़ेंगे। नीति वचन 5 का 14। तो आज हमको और आपको उद्धार पाने के लिए उस व्यभिचार के जाल से बाहर निकलने की जरूरत है। और बहुत सारे आज जवान बहनें हैं, खास करके जवान भाई बहनें,
जो इस पाप का शिकार हुई हैं, मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह के प्यार में कोई खोट नहीं है, कोई धोखा नहीं है। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, इस पाप से बाहर निकालिए, इस पाप से बाहर निकलिए, ताकि परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देने पाए। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, आप टूटे मन के हैं, पिसे हुए हैं, आज उस पाप से बाहर निकल करके अपने पापों से पछताव करें, ताकि परमेश्वर आपको बचाने पाए, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने पाए, परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देने पाए। जी पढ़ेंगे जल्दी से। मैं सभा और मंडलियों के बीच में और वचन को अनसुनी करने के बाद खराई शिक्षा जो सुनाया जाता है सेवक लोगों के द्वारा, उस वचन का जो है तिरस्कार करने के द्वारा जो है आपने जो है धोखा खाया है। तो मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, आप जो है मंडली और सभा के बीच में आप सोच सकते हैं कि एक अपमानित होने वाली बात हो गया, इसको तो छोड़िए, लेकिन परमेश्वर जो आपको अनंत जीवन देता है उससे आप दूर हो सकते हैं और नरक में जा सकते हैं। जी आगे पढ़ेंगे। प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। हाँ, प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। मैंने मंडली के बीच से सब बुराइयों में जा पड़ा। हाँ, तू अपने ही कुटुंब से पानी और अपने ही कुएं के स्रोते का जल पिया करना। तो अपने ही कुटुंब के जल, अपने ही स्रोते से पानी पिया करना। हाँ, क्या तेरे स्रोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की जी क्या है? तेरे स्रोतों का पानी सड़क में, हाँ, सड़क में, और तेरे जल की धारा चौकों में, तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। हाँ, बह जाने पाए। 26 पद को पढ़िए जल्दी से। नीति वचन 6 का 26 पद को पढ़ेंगे। आज्ञा तो दीपक है। जी, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। और शिक्षा ज्योति है। और सिखाने वालों की डांट, और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है। जीवन का मार्ग है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन को आपको स्वीकार करने की जरूरत है। यदि ये वचन सही है तो आपको ये वचन मानना होगा। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, आज यदि आप पाप का शिकार हुए हैं तो आज अपने पापों से मन फिरें। इसलिए मैं एक गीत के द्वारा आपको मैं उत्साहित करने के लिए चाहूँगा। बाइज गेले तोय दिनक प्रेम जाले, बज गेले बाइज गेले, बज गेले बाइज गेले तोय दिनक प्रेम जाले, बाइज गेले। हाय रे अनंत डांड फाबे, नरक में जाबे रे बहिन। हाय रे अनंत डांड पाबे, नरक में जाबे रे बहिन। बाइज गेले तोय दिनक प्रेम खातिर, बाइज गेले। हाय रे अनंत डांड पाबे, तोय नरक में जाबे रे भैया। ये सुठी नाया बे होले, ये सुठी नाया बे होले, शांति जीवन पाबे, तोय जीवन मुकुट पाबे रे बहिन। ये सुठी नाया बे होले, ये सुठी नाया बे होले, शांति जीवन पाबे, तोय जीवन मुकुट पाबे रे भैया। इसलिए एक ठेठ सादरी में लोग बोलता है कि बूझ के बाज पे रे, बाज के मत बुझ पे। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ,
इस गीत को मैंने खुद अपने हृदय के द्वारा तैयार किया और इस गीत को छेड़छाड़ ना करें। मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, यदि आप सिंगर हैं इस गीत को छेड़छाड़ ना करें। मेरे गीत को जो मैंने गाया खुद अपने जो है गीत के द्वारा लेखक बने या तैयार करें उस गीत को, लेकिन इस गीत को छोड़ कर के आप न गाएं, क्योंकि ये आत्मा से गाया हुआ हृदय से निकला हुआ एक गीत है जो मैंने किसी को गीत को नहीं गाया। किसी के गीत से मैच हो जाएगा ये अलग बात है, लेकिन मैंने किसी के गीत को नहीं गाया। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ आज जवान बहन जवान भाइयों, आज इस वचन के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हैं और जो सुनेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक डूबती मरती आत्मा बचाई जा सके, हर एक जवान बचाया जा सके, हर एक जवान पवित्र हो सके, हर एक बहनें पवित्र हो सके, ताकि अनंत राज्य में प्रवेश करने पाए। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि अपने पापों से मन फिराएं, व्यभिचार का पीछा छोड़ करके आप उस व्यभिचार से बाहर निकलें। यदि आज इस पाप से बाहर नहीं निकलते हैं तो आज पाप का शिकार हो करके उस अधर्म में, उस पाप के ढोर में बंद करके आप नरक में जा सकते हैं। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि आज उस नरक से बचें। इसलिए लोग बोलता है कि कोई दुश्मन भी नरक में ना जाए। इतना बड़ा नरक है, इतना बड़ा दुख का कहानी है इस पृथ्वी पर, तो ये दुख कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम और आप नरक में चले जाएंगे और भारी कलेश, रोना उदास, दांत पीसना होगा। इसलिए अनंत राज्य, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने पापों से पछताव करें। जैसे सामरी स्त्री जो है 5 पति कर चुकी थी, ऐसे आज कैसे ऐसे बहनें हैं, भाइये हैं जो ये सोचते हैं कि अब तक मैंने कुंवारा हूँ। लेकिन जैसे यहूदा इस्करियोती, एक बार फिर से मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, और जिस रात उसने पकड़वा रहा था 30 चांदी के सिक्के से, और यहूदी लोगों को ये न्योता दे रखा था कि 30 चांदी के सिक्के से, और जब वो पकड़वाने वाला था यीशु मसीह के पास गया और एक चुम्बन के द्वारा जो है पकड़वाया। और इंसान सोचा कि देखो यहूदा इस्करियोती कितना यीशु मसीह से प्रेम करता है, कितना उससे मोहब्बत करता है। लेकिन नहीं, क्या लोगों को मालूम था कि आज ही रात इस चुम्बन के द्वारा यीशु मसीह को ये यहूदा इस्करियोती धोखे के साथ पकड़वाएगा। एक चुम्बन के द्वारा इंसान सोचता है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन नहीं, आपको छोड़ करके धोखा दे करके चला जाएगा, धोखा दे करके चले जाएगा। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि आज आपको जीवन साथी चुनना है। परमेश्वर आपके लिए जीवन साथी को तैयार करेगा। इसलिए अपने जीवन से खुद अपने जीवन का जो है जीवन साथी चुनने के लिए खुद निर्णय न करें। परमेश्वर निर्णय करता है आपके जीवन साथी को चुनने के लिए। आप कौन होते हैं जो खुद निर्णय करके खुद अपने जीवन के साथ निर्णय करके परमेश्वर के मार्ग से हट करके बुराई में चलने वाले। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन साथी को तैयार करता है। इसलिए बाइबल बतलाती है, सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। यदि आप धर्म और राज्य की खोज करेंगे, सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी। इसलिए अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए जीवन बिताएं और इस पाप से छुटकारा पा करके पछताव करके आप अनंत जीवन में राज्य में प्रवेश करने के लिए जीवन बिताएं। शिव प्रभु का धन्यवाद हो।
सो इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक जवान और जवान बहनें और भाई बचाए जा सके। और मसीह में हम सभी जवान हैं, इसलिए बाइबल बतलाती है कि अपनी जवानी के हे जवानों अपनी जवानी बाइबल बतलाती है कि नमूना बनो युवा सभा में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के वचन के माध्यम से लोग बचाए जा सके, लोग मन फिराएं। सो धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।